शुरू से शुरू कर रहे हैं हमारा आहार अम्ल और लवण वाला चैप्टर का आगे का पार्ट हम करेंगे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे सूचक के बारे में। ये सूचक होता क्या है? हमने पढ़ा था अम्ल और क्षारक को हम कैसे पहचान सकते हैं। जैसे कि जो खट्टी चीज़ें होती हैं वो अम्ल होती हैं, जो कड़वी चीज़ें होती हैं वो क्षारक होती हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम चख नहीं सकते, क्योंकि वो थोड़ी जहरीली हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है ना। हम उनको चख नहीं सकते, तो पता कैसे चलता है कि वो क्षारक है या अम्लीय है? तो उसके लिए हमारे पास क्या आते हैं? सूचक आते हैं। क्या आते हैं उसके लिए? हमारे पास सूचक आते हैं। ये हमें बताते हैं कि जो चीज़ें हम चख नहीं सकते उनको पता कैसे चलाएंगे कि वो अम्ल है या क्षारक है। ठीक है, तो पढ़ते हैं इसके बारे में। कोई पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारक है, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों को उपयोग किया जाता है। ये पदार्थ सूचक कहलाते हैं। ठीक है, तो हम जानने के लिए ये पदार्थ क्या है, अम्लीय है क्षारक है, तो इसके लिए हमारे पास क्या है, एक चीज़ होती है, पदार्थ होता है सूचक। लेकिन सूचक के परीक्षण कैसे करते हैं? ये अम्लीय या क्षारकीय पदार्थ युक्त घोल में रंग परिवर्तन के द्वारा। क्या होता है, जो हमारा जो कुछ भी अम्ल है तो उसको हम पहले पानी में मिलाएंगे। ठीक है, उसका जो घोल, मतलब ये नहीं कि वो जो सॉलिड है तो सॉलिड काम आ जाएगा, नहीं, उसका घोल बना के उसमें रंग परिवर्तन द्वारा पता लगता है। और रंग परिवर्तन कौन करता है? सूचक करता है। तो हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमें पता लगा सकते हैं कि हमारा जो पदार्थ है वो क्षारकीय है या अम्लीय है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे उसके बारे में। ठीक है, पहले हम पढ़ते हैं प्राकृतिक सूचक, जो हमारे प्रकृति से हमें मिलते हैं। प्राकृतिक सूचक जो हमारे होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, हम देख लेते हैं। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ जो सूचक के रूप में उपयोग किए जाते हैं प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हल्दी घर में मिलती है। लिटमस भी हमें क्या मिलता है बेटा? एक पेड़ की छाल से मिलता है। लिटमस मैंने बताया था, लिटमस पेपर बताया था मैंने आपको। पेपर वो भी तो क्या था, एक सूचक ही था ना। पेपर क्या था? वो सूचक था ना। वो क्या कर रहा था, जो हमारे अम्ल थे, जो ब्लू सूचक था हमारा, वो रेड कर रहा था अम्ल वाले पदार्थ में मिलकर। और अगर जो हमारे पास रेड लिटमस पेपर था वो क्या कर रहा था, क्षारक में अगर हम उसको मिलाएंगे तो वो क्या हो रहा था, ब्लू हो रहा था। और गुड़हल की पंखुड़ियाँ भी हमारे प्राकृतिक सूचक में आती हैं। हम इनको यूज़ कैसे करते हैं ये हम पढ़ेंगे बाद में। लिटमस एक प्राकृतिक रंजक है। ठीक है, प्राकृतिक रंजक है, मतलब कि हम प्रकृति से हमें मिलता है। यह सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला प्राकृतिक सूचक है। इसे लाइकेन से निकाला जाता है। लाइकेन एक पेड़ पौधा होता है, देख सकते हैं ना यहाँ पे आप। आसुत जल में इसका रंग बैंगनी पर्पल होता है। आसुत जल मतलब जो हमारा डिस्टिल्ड वाटर होता है। ठीक है, ना वो क्षारकीय होता है ना वो अम्लीय होता है, तो उसको हम बोलते हैं आसुत जल। तो इसमें इसका रंग कैसा होता है? बैंगनी पर्पल होता है। यह विलयन के रूप में अथवा कागज़ की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होता है। कागज़ की पट्टियाँ होती हैं, मैं आपको दिखा दूंगी बेटा फ़ोटो खींचकर कि ये ऐसे पट्टियाँ होती हैं कागज़ की, उसमें उपलब्ध होता है। इन पट्टियों को लिटमस पत्र कहते हैं। लिटमस पत्र दो प्रकार के होते हैं, लाल लिटमस और नीला लिटमस, मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, जब नीला लिटमस को अम्लीय विलयन में डाला जाता है तो वह लाल हो जाता है। जब नीला लिटमस को, देखो अगर मैं एक नीला लिटमस लेती हूँ ये, ठीक है, और अगर मैं इसको एक अम्ल वाले किसमें डालती हूँ, अम्ल वाले हम विलयन में डालती हूँ, तो ये कैसा हो जाएगा? तो ये रेड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? रेड हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, और ऐसे ही अगर मैं देख लेते हैं यहाँ पे, जब नीला लिटमस को, ठीक है, जब लाल लिटमस को क्षारकीय विलयन में डाला जाता है तो वो नीला हो जाता है। ठीक है, अगर मैं दिखाऊँ आपको यहाँ पे, ये मेरे पास क्या है, एक लाल लिटमस है। ठीक है, अगर मैं इसको क्षारकीय विलयन में भिगोऊंगी तो ये कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा ब्लू। समझ में आ रहा है? ठीक है बेटा, तो ये होते हैं दोनों लिटमस हमारे। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है हमारा? हल्दी। ये क्षारकीय विलयन में पीले से लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन अम्लीय विलयन में पीला ही रहता है। जो हमारी हल्दी होती है, अगर हम उसको, क्या होता है हमारा, एक आप पेपर लेना, उस पर क्या करना, हल्दी का पेस्ट बना लेना, मतलब कि थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा हल्दी एक पेज पर ऐसे लगा देना। ठीक है, उसके बाद क्या करना, उसके ऊपर सर्फ का पानी थोड़ा थोड़ा लगाना। जब सूखने के बाद सर्फ का पानी लगाना तो वो कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। तो उसके बाद क्षारकीय विलयन में जो हमारी हल्दी पीले रंग से कैसी हो जाएगी? लाल हो जाती है। ठीक है, पता लग जाएगा। जैसे हम देखते हैं हमारे जो कपड़े होते हैं, वाइट कपड़े होते हैं ना हमारे, जब आपको स्कूल के सूट से होते हैं, उन पे हल्दी गिर जाती है, जब हम धोते हैं तो वो लाल हो जाता है।
है ना। क्यों? क्योंकि क्षारकीय विलयन मतलब कि साबुन लगाते हैं तो वो लाल हो जाता है, तो इसका मतलब क्या होता है, जो हमारा जो विलयन है वो कैसा है, क्षारकीय है, इसलिए वो लाल हो जाता है, तो पीले रंग को लाल में परिवर्तित कर देता है। लेकिन अम्ल में अगर हम उस पर अम्ल डालेंगे ना तो वो पीला ही रहेगा, तो ये अम्ल पे प्रभाव नहीं डालता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं बेटा।